हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम देखेंगे सेल लाइंस के बारे में। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। भाई जनरली 5 मार्क्स के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर आ सकता है एग्जाम्स में, या फिर आपको सैम के अंदर या कहीं भी मिलेगा, या वाइवा में भी पूछ सकते हैं सेल लाइंस। क्यों? इसकी एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस है, इसके पीछे एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस है, वो देखते हैं हम। इस क्यों पढ़ना है इसको? क्योंकि ये वायरल कल्चर में, वायरस के कल्चर में हेल्प करती है। कैसे? वायरस को आप डायरेक्ट है ना मैकॉन के अगार, ब्लड अगार, इनमें ना आप कल्चर नहीं करा सकते। तो वायरस को रेप्लिकेट कराने में या फिर उसकी मॉर्फोलॉजी, उसके बारे में कुछ भी जानने के लिए अपन है ना सेल लाइंस को यूज़ लेते हैं। किसको यूज़ लेते हैं? सेल लाइंस को। ठीक है, तो अपन पहले जानते हैं सेल लाइंस क्या होती है, उसके बाद बारे में जानते हैं थोड़ा सा, फिर बाद में देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ सेल लाइंस। ठीक है, तो सेल लाइंस क्या होती है? सेल लाइंस कुछ नहीं। सेल लाइंस क्या होती है? आपने जैसे कि किडनी का सेल निकाल लिया, एक कोई या किसी भी एक ऑर्गन का या किसी भी टिश्यू का एक सेल निकाल लिया, उसका आपने लैब के अंदर लेके, ये लैब है आपका, लैब के अंदर लेके उसको रेप्लिकेट करवाओगे आप, तो ये ऐसे 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 छोटे छोटे सेल्स और बन जाएंगे। ठीक है, इसी को सेल लाइंस कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? सेल लाइंस। ठीक है, अब इसके अंदर इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी? तो आप वायरस के बारे में जानना है, पर्टिकुलरली एक्स वायरस के बारे में आपको जानना है। तो इस सेल के अंदर आपने एक्स वायरस को इनोकुलेट करवा दिया, इसके अंदर डाल दिया, एक्स वायरस का इन्फेक्शन करवा दिया। अब ये रेप्लिकेट होगा तो सारे सेल के अंदर एक्स वायरस आ जाएगा, फिर आप फर्दर स्टडीज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या क्या काम आता है वायरस के बारे में जानने में, और साथ ही साथ किस में काम आता है? ये अपने काम आता है वैक्सीन्स में। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सेल लाइंस। सेल लाइंस को आपके बारे में पता लग गया? सेल लाइंस तो पता लग गई क्या कि एक स्मॉल सेल को रेप्लिकेट करा के बहुत सारे सेल बनाना, यही है सेल लाइंस। चलिए टाइप्स। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइप की होती है प्राइमरी सेल लाइन। प्राइमरी प्राइमरी सेल लाइन। ठीक है, तो पहली है प्राइमरी सेल लाइन। ये डिराइव्ड होती है किससे? डिराइव्ड फ्रॉम नॉर्मल सेल्स। नॉर्मल सेल्स। ठीक है, ये लिमिटेड रेप्लिकेशन कर सकती है, लिमिटेड रेप्लिकेशन, लिमिटेड ग्रोथ कर सकती है। मतलब जैसे कि एक है तो ये 5 7 बस इतना ही जा सकता है, इससे आगे मतलब आप सोच रहे हो कि 100 सेल बनवा दूंगा एक सेल से, वो नहीं हो पाएगा। तो लिमिटेड ग्रोथ। ठीक है, और इसके बारे में कुछ और पर्टिकुलर फीचर्स, जैसे कि हाँ, लिमिटेड ग्रोथ कितनी? 5 से 10 डिवीजन। कितनी जा सकती है? 5 से 10 डिवीजन, इतना ही ये जा सकता है। ठीक है, और ये क्या होती है? ठीक है, डिप्लॉयड कैरियोसोम में फॉलो करती है। जैसे ये ह्यूमन की डिप्लॉयड होती है ना, वैसे ये डिप्लॉयड कैरियोसोम होते हैं। कैरियोसोम होता है इसका न्यूक्लियस टाइप। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसके एग्जांपल्स है मंकी किडनी सेल लाइन। मंकी किडनी सेल लाइन। अब ये काम कहाँ आती है? ये काम आती है अपने मिक्सो वायरस के आइसोलेशन में। मिक्सो वायरस आइसोलेशन, मिक्सो वायरस, और दूसरे 2 वायरस और है मिक्सो वायरस, एंटेरो वायरस और एडनो वायरस। एडनो वायरस। ठीक है, मंकी किडनी सेल लाइन। ठीक है, अदर एग्जांपल भी देख लेते हैं इसके। इसके अदर एग्जांपल्स है ह्यूमन एमनियन सेल लाइन। एमनियन तो पता है ना क्या होता है? बेबी के अंदर होता है, जब फिटस के अंदर होता है, बेबी फिटस होता है ना मदर के वूम के अंदर, तब होता है एमनियन सेल लाइन। ठीक है, चिक एम्ब्रियो सेल लाइन। ठीक है, तो ये 2 और एग्जांपल है, ह्यूमन एमनियन सेल लाइन और चिक एम्ब्रियो सेल लाइन। तो ये क्या क्या काम आती है आपको पता लग गया। प्राइमरी सेल लाइन क्या है कि 5 से 10 डिवीजन तक जा सकती है, 5 से 10 डिविजन्स। ठीक है, नॉर्मल ह्यूमन सेल से ली जाती है मेनली, या ह्यूमन की किडनी सेल लाइन्स होती है। ठीक है, तो ये हो गई प्राइमरी सेल लाइन्स। ठीक है, अब अगली सेल लाइन देखते हैं अपन, जो है सेकेंडरी। सेकेंडरी सेकेंडरी
सेकेंडरी सेल लाइंस। सेकेंडरी सेल लाइंस क्या होती है? ये जाती है 10 से 50 डिवीजन। तो इसमें उसमें क्या फ़र्क है? 10 से 50 डिवीजन जाती है। वो कितनी जाती थी? 5 से 10, ये 10 से 50 डिवीजन्स। ठीक है, ये उसके बाद डेथ हो जाती है सेल्स की। उसके बाद एक पर्टिकुलर सेल की डेथ हो जाएगी, 10 से 50 डिवीजन ही जा पाएगी ये। ठीक है, ये भी है ना आपकी तरह डिप्लॉयड कैरियोसोम में फॉलो करती है। डिप्लॉयड कैरियोसोम डिप्लॉयड कैरियोसोम फॉलो करता है, 10 से 50 डिवीजन जाता है। ठीक है, और इसके बाद अब इसके एग्जाम्पल क्या है? उससे पहले ये भी है ना नॉर्मल सेल से ही डिराइव्ड होती है, नॉर्मल सेल से ही डिराइव्ड होती है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स क्या है? ह्यूमन फाइब्रो ब्लास्ट सेल लाइन। अब ये किसके लिए है? साइटोमेगेलो वायरस की रिकवरी के लिए, साइटोमेगेलो वायरस की रिकवरी के लिए। ठीक है, ह्यूमन फाइब्रोब्लास्ट सेल लाइन। अदर एग्जांपल्स भी हम देख लेते हैं। अदर एग्जांपल्स क्या है इसके? ठीक है, MRC5 ये क्या है? MRC5 WI38 ये दोनों क्या है? ह्यूमन का जो एम्ब्रियो होता है ना, ह्यूमन का जो एम्ब्रियो होता है ना, उसका जो लंग्स होते हैं ना, उसके लंग्स, ह्यूमन एम्ब्रियो के लंग्स के सेल स्ट्रेन से ये। ठीक है, ये दोनों लंग के सेल स्ट्रेन से, और ये दोनों क्या काम आते हैं? ये बहुत सारे वायरस की वैक्सीन बनाने में काम आते हैं। यूज्ड फॉर मोस्ट ऑफ द वायरस वैक्सीन, जैसे कि चिकन पॉक्स की वैक्सीन, या फिर और किस में काम आ सकते हैं? MMR, मम्स, मिज़ल्स, रुबेला, इनकी वैक्सीन बनाने में काम आते हैं। ठीक है, अब थर्ड लाइन होती है, एक इंपॉर्टेंट लाइन होती है, और ये बहुत ज़्यादा यूज होती है ये वाली। तो जो थर्ड वाली है वो है कंटिन्यूअस। एक सेकेंड, कंटिन्यूअस सेल लाइंस। ठीक है, कंटिन्यूअस सेल लाइंस। ये बाकी पहले वाली दो क्या थी? वो क्या थी? लिमिटेड डिवीजन जा रही थी। पहले वाली जा रही थी 5 से 10, दूसरी जा रही थी 10 से 50। ये जाती है अनलिमिटेड डिविजन्स। अनलिमिटेड क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी बताऊंगा किससे डिराइव्ड होती है अनलिमिटेड डिवीजन। ठीक है, बाकी सब नॉर्मल से डिराइव्ड हो रही थी, ये नॉर्मल से नहीं होगी, ये डिराइव्ड होगी अपनी कैंसर सेल से। पता लग गया? अब अनलिमिटेड डिवीजन से आ रही है कैंसर सेल से। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस होगी, इसीलिए इसका नाम है कंटिन्यूअस सेल लाइंस। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल है मोस्ट इंपॉर्टेंट हेला सेल लाइंस। ठीक है, दूसरी केबी सेल लाइंस, साथ ही साथ BH के सेल लाइंस। BH के में फुल फॉर्म क्या? बेबी हैमस्टर किडनी। ठीक है, बेबी हैमस्टर किडनी सेल लाइंस। तो ये मेजरली ये सारी सेल लाइंस थी। सेल लाइंस क्या काम आती है? वायरस के इनोकुलेशन और कल्चर में काम आती है मेनली। और क्या काम आती है? वैक्सीन में काम आती है। तो सारी सेल लाइंस बता दी मैंने आपको। 3 तरह की सेल लाइंस होती है। सेल लाइंस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कंटिन्यूअस सेल लाइंस कैंसर सेल से डिराइव्ड होती है। ठीक है, और ये कंटिन्यूअस डिविजन्स या अनलिमिटेड ग्रोथ कर सकती है। इसी के साथ सेल लाइंस वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ कंप्लीट। ठीक है, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ये लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है।